वो अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पिशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज, सबको मैं कहता हूं सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है बुध 24 रबीउल अव्वल 1445 हिजरी, अक्टूबर की है 11 तारीख सन 2023। सर आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा आदिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद का म्यूजिक, आप लोग मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, इस वक्त आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। इट्स ब्राइट एंड सनी मॉर्निंग हियर इन कराची एंड आई होप आपके रिस्पेक्टिव शहरों में मौसम जो है वो अब मुतदल हो चुका होगा। एंड यस, 7:15 बज चुके हैं। इसका मतलब ये है कि मुझे एक ब्रेक की जाने बढ़ना है और बहुत ही मुख्तसर सा ब्रेक है, तकरीबन 1 मिनट से कुछ ऊपर में जो है मैं वापस आ जाऊंगा। और करना आपको ये है कि अगर आप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो फिर आप मुझे पोस्ट कर सकते हैं ऑन द एक्स विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। मिलते हैं आपसे तकरीबन 1 मिनट 10 सेकंड बाद। सो बस यानी यूं गए और यूं आए। Welcome back guys, एक बार फिर से खुशामदीद। दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील। गुड मॉर्निंग। इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है। 7:18 हो चुके हैं। अंदाजा आपको हो गया होगा यार, अभी तक खांसी पता नहीं। वैसे तो अल्लाह का शुक्र है तबीयत बिल्कुल ठीक है, पाँव भी अल्हम्दुलिल्लाह इज डूइंग फाइन। आज मैंने अपनी रनिंग जो है वो रिज्यूम कर ली है। नॉट द एंटायर रन मैंने किया, एहतियात थोड़ा सा मैंने फिर भी किया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग feels all right, so which is good news। और बाकी थोड़ी सी बस खांसी वाला सीन है, वो भी मेरे ख्याल से जाते जाते जरा वो थोड़ा दिन तो तंग करता है। अब ज़ाहिर कुछ तो जैसे कहना चाहिए ना कि पंगा होना चाहिए, इतने आराम से तो चीज़ें ख़त्म नहीं होना चाहिए। लेकिन बहरहाल चलें जी। ऑलराइट, सिचुएशन क्या है कि आप जो है वो एक्स पे पोस्ट कर रहे हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। आप लोगों के मैसेजेस जो है वो मैं अभी शामिल करता हूँ थोड़ी सी देर में। मैं अभी अपनी टाइमलाइन स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे एक जानी पहचानी प्यारी सी तस्वीर नजर आई और मैसेज बेसिकली ये है, 11 अक्टूबर इज द इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड। वाओ, दिस इज सो कूल, दिस इज सो कूल। इस पे बात करेंगे आगे चल के। चलें जी आगे बढ़ते हैं। सो आई एम स्क्रॉलिंग डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम जनाब। ओके ठीक है। बेग साहब ने एक दिन, अच्छा ओके 11 ओके, आई एम सॉरी यार, आज का पहला मैसेज ईशान बेग साहब का नहीं आया। अच्छा मैं टॉप मैसेज देख रहा था। ओ आई एम सो सॉरी, मैं लेटेस्ट मैसेज पे नहीं आया। ओके, लेटेस्ट मैसेज पे अब आते हैं। हाँ देखा, वही तो मैं कहूँ, ऐसा कैसे हो सकता है क्रिकेट का मैसेज जो है वो लेटेस्ट मैसेज जो है वो ना हो। कादरी साहब कहते हैं श्रीलंका के हाथों पाकिस्तान की ठुकाई देखकर लग रहा है कि डिफॉल्टर श्रीलंका नहीं पाकिस्तान हुआ है। ओके चलो जी, फिर हमने भी जवाबी ठुकाई लगा दी उनकी, तो हिसाब बराबर कर दिया हमने। सो मेरे ख्याल से चीजें जो हैं वो ठीक हैं। आगे बढ़ते हैं जी। यूसुफ नवाब साहब कहते हैं अदील भाई, अकेला मैं था जो 345 के बाद भी बोल रहा था कि हम जीतेंगे और मैच सऊद और रिजवान चाचू पर जाएगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जीत गए। वाह यार जबरदस्त, क्या भाई की प्रेडिक्शन है, भविष्यवाणी है भाई की, भाई छा गए हो। वेल डन मैन, वेल डन। वाकई सीरियसली पहली इनिंग होने के बाद पाकिस्तान की बॉलिंग द वे, स्पेशली इन द फर्स्ट 40 ओवर्स, पाकिस्तान की बॉलिंग द वे इट वाज टेकन अपार्ट बाय द श्रीलंकन बैटिंग टीम। उस वक्त तो वाकई आपको बहुत ही बड़ा जिगरा चाहिए होगा ये बात कहने के लिए कि पाकिस्तान टीम जो है ये मैच जीत जाएगी। इवन आई हैड गिवन अप होप, स्पेशली जिस तरह दो आपके खिलाड़ी जो हैं वो काफ़ी दिनों से रन्स नहीं कर रहे और वो मजीद रन्स नहीं किए, जो कि दुनिया के अब से कुछ दिनों पहले तक टॉप 3 बैट्समैन में दो ये बैट्समैन बल्लेबाज ओडीआई में हुआ करते थे। और जब वो आपके लिए रन ना करें तो फिर आपकी उम्मीद जो है वो ख़त्म ही हो जाती है। सो या आई थिंक दिस इज a good match, a good win for Pakistan. However, बार बार जो एक बात हम पाकिस्तानियों को समझनी है कि वो ये कि दिस इज अ लॉन्ग क्रिकेट वर्ल्ड कप, ये एक तवील क्रिकेट वर्ल्ड कप है। और अभी पाकिस्तान ने याद ये भी रखेगा कि जिन दो टीमों को शिकस्त दी है ये क्वालिफायर टीमें थी। ये दोनों वो टीमें थी जो कि वर्ल्ड कप में क्वालिफिकेशन के मरहले से गुजर कर जो है वो आई हैं। और अब मैचेस तो अब शुरू होने वाले हैं। कहते हैं जी कि अब जरा गेम थोड़ी सी पाकिस्तान के लिए टाइट होने वाली है, बिकॉज पाकिस्तान टीम हैज ऑलरेडी आज जो है वो डिपार्ट कर जाएगी हैदराबाद से, और पाकिस्तान जो है वो अहमदाबाद में अब सैटरडे को जो है वो एक्शन में नजर आने वाली है।
और आप देख रहे होंगे, आपको अंदाजा होगा मैं इस वक्त साथ साथ कुछ सर्चिंग भी कर रहा हूँ, बिकॉज मैंने जो है ना वो आज सुबह एक खबर पढ़ी है, एंड आई थिंक आई शुड हैव कहते हैं कि आई शुड हैव डन सम रिसर्च अबाउट इट बिफोर द मैच, लेकिन बिफोर द शो, बट नेवरदलेस चलें जी, कोई बात नहीं. अभी क्या सीन है, अभी ये सीन है दैट चलें ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं. मैच का जिक्र तो जाहिर है होने वाला है प्रोग्राम में, सो विल टॉक अबाउट दैट. बिलाल अहमद कहते हैं 1000 balls in power play without a six but still chase a target that no team in the history of World Cup has done before. पाकिस्तान क्रिकेट टीम इज अ स्लैप ऑन द फेस ऑफ लॉजिक. जी हाँ, मजहर अरशद का ये ट्वीट कल काफी वायरल हुआ जो बिलाल अहमद ने हमारी बॉल पे जो है वो शेयर किया हुआ है. साकिब शान कहते हैं विशिंग यू अर्ली रिकवरी ऑन योर बर्थडे. एहसानुल्लाह आज जो है वो अपनी सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं 11 अक्टूबर को, और जो है वो गुड विशेस उनको जो है वो भेजी हैं साकिब शान ने उनकी इंजरी से रिकवरी के हवाले से. आप जानते हैं अभी रिसेंटली एहसानुल्लाह की एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर आई थी जिसमें वो उनके हाथ पे कुछ बैंडेज वगैरह हुई हुई थी, और बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि ही वाज नर्सिंग एन इंजरी ऑफ कोर्स. बट कहते ये हैं कि पाकिस्तान के जो 3 खिलाड़ी हैं जो कि ज़ाहिर फास्ट बॉलर जो कि इंजरीज का शिकार हुए, जिसमें नसीम है, हसनैन है और एहसानुल्लाह हैं, ये तीनों अब बेहतरी के प्रोसेस से जो है वो गुजर रहे हैं. आप जानते हैं नसीम जो है वो अपनी सर्जरी करवा के वापस आ गए हैं, और अब कहते हैं कि अगले हफ्ते 10 दिन में वो जिम ट्रेनिंग वगैरह और ट्रेनिंग वगैरह मैच के लिए, यानी जो लाइट बॉलिंग जो है, लाइट एक्सरसाइज वगैरह, उसको वो स्टार्ट कर देंगे. ओके जी, उम्मीद है 12 पॉइंट के साथ कोई भी टीम फाइनल में पहुंच जाएगी. हमें अगले 7 में से कम 4 मैचेस जीतने हैं. बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका हो सकते हैं. हाँ, ये अब एक परम्यूटेशन पाकिस्तान के लिए बनती है. तो जो अच्छी बात पाकिस्तान के लिए हुई है साकिब, वो यही हुई है कि पाकिस्तान के इन 2 मैचेस में, खैर नेदरलैंड से तो मुझे हारने का कभी कोई डाउट नहीं था. श्रीलंका के बारे में भी मेरी वाइब्स बड़ी पॉजिटिव थी, और मैंने कल अपने प्रोग्राम में भी और कल यूट्यूब वगैरह में भी जो हम प्री मैच बात कर रहे थे उसमें आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट पाकिस्तान विल बी एबल टू बीट देम. सो बाकी जो आपने बात की कि जी हमें जो है वो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका, यानी कि एट द एंड ऑफ द डे ये फिर इन 4 टीमों पे ये मैच आना है पाकिस्तान का, कि जिसमें इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये 5 टीम है. इनमें से कोई 2 मैचेस पाकिस्तान को जो है वो जीतने पड़ेंगे. लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग यार, ये इतना बड़ा टूर्नामेंट है और इतना जो ये लीग टूर्नामेंट जो कि बहुत आखिर तक जा रहे होते हैं, इसमें किसी भी चीज के बारे में कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल होता है. बिकॉज आप जानते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तब जाके खराब होंगी जब लेट्स से कि इंग्लैंड साउथ अफ्रीका को हरा देगा, लेकिन साउथ अफ्रीका जाके न्यूजीलैंड को हरा देगा. आई मीन स्टफ लाइक दैट, कि न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को हराया हुआ है. ये सिचुएशन जो है ना, ये थोड़ी सी चीजें गंभीर कर दे रही है. सो इट्स टू अर्ली टू से हाउ मेनी मैचेस, बट यस आई थिंक कहते यही है कि जी 6 मैचेस जो है ना ये सेफ एक टोटल हो सकता है फॉर एनी टीम टू रीच द सेमीफाइनल. आगे बढ़ते हैं जी. अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं भोंग मस्जिद, जिला रहीम यार खान. इस मस्जिद की तामीर एक मकामी मालदार जमींदार मोहम्मद रईस गाजी मोहम्मद ने शुरू की. ये मस्जिद तकरीबन 50 साल के अरसे में डिजाइन और तामीर हो सकी. राजस्थान, मुल्तान और कराची के 1000 से ज्यादा कारीगरों से ठेके पर काम शुरू करवाया गया. वाह यार, मस्जिद बनाने में 50 साल रह गए. सोचें यार, कहीं तो मस्जिद तो बना दी पल भर में, शब भर में, लेकिन एक रात में कभी कभार मस्जिद बन जाती है. और ये जो भोंग मस्जिद है रहीम यार खान में, इसको बनने में जो है वो 50 साल लग गए. आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्ट. एंड देन जावेद साहब ने जो है वो एक ब्रेकिंग न्यूज जो है वो शेयर की है. ब्रेकिंग न्यूज अब एक्स का बड़ा मसला हो गया. आपको पता है कि वो हेडलाइन लिखी हुई नजर नहीं आ रही होती, जो सिर्फ थंबनेल जो है वो सिर्फ आ रहा होता है. पोल्स ओपन इन लाइबेरियन प्रेसिडेंशियल. मैं समझता पता नहीं कौन सी ब्रेकिंग न्यूज आप जावेद साहब लाने वाले हैं. लाइबेरिया में इलेक्शंस जो है वो शुरू हो गए हैं, और लेट्स सी. इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि लाइबेरिया के जो इस वक्त करंट प्रेसिडेंट हैं वो उनके सबसे बड़े स्पोर्ट्स स्टार रहे हैं, बड़े मशहूर फुटबॉलर जॉर्ज वेया, वो वहाँ के प्रेसिडेंट बने थे. और अब देखते ये हैं कि जी वो दूसरी बार इलेक्शन जीतने में कामयाब होते हैं या नहीं. अब बात करते हैं जी जीशान बेग साहब. 12 अक्टूबर 2023, 81st बर्थडे ऑफ अमिताभ बच्चन, बॉर्न एज अमिताभ श्रीवास्तव ऑन द 11th of October 1942. भाई 11 अक्टूबर है या 12 अक्टूबर है, आपने 2 डेट्स लिख दी हैं. इंडियन एक्टर, फिल्म प्रोड्यूसर. खैर बहरहाल जी क्या बात है, अमिताभ बच्चन साहब जो है आज 81 ईयर्स के हुए हैं यार, क्या बात है. वैसे अमिताभ बच्चन की भी माशाल्लाह सेहत देख के जो है ना वो लगता नहीं है कि अमिताभ बच्चन जो है वो 81 साल के जो है वो हो चुके होंगे, लेकिन ही हैज केप्ट हिमसेल्फ सो फिट विदाउट डाउट.
और ज़ाहिर जी बड़ी मशहूर फैमिली है और बहुत ही जिसे कहते हैं कि इट्स एक्चुअली 11 अक्टूबर. यहाँ पे को मुझे याद है कि अमिताभ बच्चन साहब जो है ना हमारी ज़ौजा मोहतरमा के साथ जो है वो सालगिरह शेयर करते हैं. उनकी भी 11 अक्टूबर को जो है वो सालगिरह है. और आप ये भी जानते हैं कि जी इलाहाबाद से इनका ताल्लुक है. अमिताभ बच्चन साहब की पैदाइश जो इलाहाबाद में हुई, जो हमारा आबाई गांव जो है वो भी इलाहाबाद है. तो इनके साथ अब जिसका नाम इन्होंने जालिमों ने बदल के प्रज्ञाराज रख दिया है, तो बहरहाल हमारी भी जो है वो एक इनसे यहाँ पे ये लिंक बन जाता है. और जो दूसरी बात ये भी आप जानते हैं कि इनके वालिद साहब बड़े मशहूर शायर गुजरे हैं, हर्षवर्धन राय बच्चन. और नेचुरली वी ऑल नो अबाउट अमिताभ बच्चन. बट जिस तरह इनकी जो चीज़ सीखने की है वो ये कि जिस तरह अमिताभ बच्चन का करियर लेट 90s में, इनफैक्ट इन थ्रू आउट द एंटायर 90s अमिताभ साहब का जो करियर था, I mean, he was really struggling. I mean, someone who was an absolute superstar in 70s and 80s really struggled to find a way. लेकिन जिस तरह उन्होंने अपने आप को rediscover किया है at the turn of the century, that is quite amazing. I think कौन बनेगा करोड़पति was such a big moment for him, without doubt. All right, चलें जी आगे बढ़ते हैं. हाँ, तो बेग साहब ये बोलते हैं 11th of October is the International Day of the Girl Child. और इसमें आपने हमारी साहबजादी सारा की एक बहुत ही प्यारी सी तस्वीर लगाई हुई है. सारा की जाती तौर से ये तस्वीर बहुत पसंद है. इनकी नानी का जो अपार्टमेंट है उसके एलिवेटर में जो है ये उनकी तस्वीर ली गई थी. दिस इज द डे एस्टैब्लिश्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस टू एड्रेस द चैलेंजेस गर्ल्स फेस अराउंड द वर्ल्ड. अ डे सेट असाइड टू रिकॉग्नाइज जेंडर इनइक्वालिटी एंड प्रमोट द राइट्स एंड एम्पावरमेंट ऑफ द गर्ल्स एवरीवेयर. एब्सोल्युटली जी, आपकी जो साहबजादी हैं आपके लिए अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा तोहफा है. उसको इंडिपेंडेंट बनाइए और उसको पूरी तालीम दीजिए. ऐसा बनाइए कि जब वो बड़ी हो तो वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो. शी डज नॉट pull out of any toxic relationship just because she cannot survive on her own. बस अपने बच्चों को, मैं तो, हमारा तो प्रिंसिपल यही है कि ऐसा होना चाहिए. वरना हम देखते हैं कि जी बहुत सारी बेचारी लड़कियां जो हैं वो बहुत सारे अपनी पूरी जिंदगी तबाह कर देती हैं और बहुत ही मुश्किल रिलेशनशिप में जो है वो जिंदगी गुजारती हैं. बिकॉज वो सोचती यही हैं कि अब इस उम्र में हम अपने घर कैसे जाएंगे. और हमारे फिर सोशल टैबू बहुत ज़्यादा होते हैं. और ये है बिकॉज ज़ाहिर लड़कियाँ अनफॉर्चुनेटली अगर पढ़ाई भी कर लेती हैं, मैंने देखा ही है कि ये अच्छी डॉक्टर खवातीन होती हैं, इंजीनियर खवातीन होती हैं, क्या क्या कुछ नहीं पढ़ी हुई होती हैं, लेकिन उनके अंदर दिल में कितना खौफ होता है. इसकी वजह से दे सर्वाइव इन सम वेरी टफ रिलेशनशिप फॉर ऑलमोस्ट देयर एंटायर लाइफ. सो या ग्रो अप योर, अपनी जो लड़कियां हैं उनको इसी तरह उनकी परवरिश कीजिए कि किसी पर डिपेंडेंट ना हो कभी भी, अपनी खुद जिसे कहना चाहिए ना. एंड योर रिलीजन, आई नो रिलीजन मैटर, द रिलीजियस मैटर कम्स इन देयर. सो आपका रिलीजन भी आपको इससे नहीं रोकता है जी. तालीम दिलाइए अपनी साहबजादियों को, उनको खुद मुख्तार बनाइए, सेल्फ डिपेंडेंट बनाइए. ऑलराइट, ये मैं कौन होता हूँ कहने वाला, आप खुद समझदार लोग हैं माशाल्लाह. चलें जी, टॉकिंग अबाउट गर्ल चाइल्ड, डॉक्टर नौशीन का मैसेज आया. इनकी साहबजादियां ईशाल और इशमाल जो हैं, दे सेइंग हाय अदील अंकल, हेलो गर्ल चाइल्ड, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, खैरियत. चलें जी, गुड. देन वी हैव गॉट एफ के नियाती कहते हैं भाई पाकिस्तान बहुत नेगेटिव हो गया है. पाकिस्तान टीम को लेकर 345 टारगेट मिलने के बाद सब बोल रहे थे कि ना हो पाएगा. मुझे यकीन था पाकिस्तान चेस कर लेगा. अच्छा चलें जी, वेरी गुड यार, यकीन था, वेरी गुड, शाबाश. प्यारे अदील भैया, बशीर अहमद कहते हैं हार जीत अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तानी टीम को एक माहिर नफ्सियात की अशद जरूरत है. हैरत होती है इतने बड़े काबीना में इस चीज का भूल गए. अच्छा, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के हवाले से काफी बात होती है और काफी डिस्कशन होता है दैट वी मस्ट हैव अ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट इन आवर टीम. लेकिन पता नहीं क्या वजह है. एक तो पाकिस्तान में आपको पता है कि स्पेशलाइज्ड स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की बहुत कमी है, बहुत कमी है जो कि इस मामले में स्पेशलाइज करते हैं. यस, देयर आर साइकोलॉजिस्ट, माहिर नफ्सियात हैं, लेकिन आपको पता है कि स्पोर्ट्स की अपनी सर्टन अलग डिमांड्स होती हैं और उसके हवाले से जरा यहाँ पे कम एक्सपर्ट जो हैं वो पाए जाते हैं. लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए ये मसला नहीं है, बिकॉज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज अ वेरी रिच बोर्ड. दे कैन हायर द सर्विसेज ऑफ अ टॉप स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड. दे कैन कम एंड मे बी पाकिस्तान ओरिजिन गाय बेस्ड इन यूके. आई मीन वो आधे पैसों पे काम कर लेगा. कोई क्रिकेट फैन ढूंढे ना इस तरह का यार जो काम करे. उसके लिए तो जो क्रिकेट फैंस की वो जो टीम के साथ ट्रैवल करना और डग आउट में बैठना, खिलाड़ियों के साथ 1-on-1 सेशन करना, साइको एनालिसिस करना उनका, ओए होए क्या अपॉर्चुनिटी होगी उस बंदे के लिए. तो वो तो मैं होता हूँ, मैं तो फ्री में काम कर लेता यार. इसके लिए अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस रखता साथ साथ, लेकिन ये काम तो मैं फ्री में कर लेता. लेकिन खैर नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से क्यों फ्री में काम करूँ, उतना पैसा वाला बोर्ड है यार.
सो या बट करना पता नहीं क्या वजह है, नहीं कर पाते. आई डोंट नो, आज तक कभी पता नहीं चली ये बात यार. कोई इस पर डेफिनेट आंसर जो है ना वो नहीं पता चला. बट चले जी, और क्या सीन है अभी जो है वो आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जाने. लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले भाई क्या मैसेज आया, पीर ज़हीर साहब का मैसेज जरा हम पढ़ लेते हैं. गुड मॉर्निंग, कंग्रेचुलेशंस पाकिस्तान. हाउ कैन आई गेट दिस कप? आई कंप्लीटेड 17 years विद अदील बट स्टिल फेल टू रीच द कप. बहुत अफसोस की बात है ब्रदर. अच्छा, बेसिकली ये जो हमने मग्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, अगर हम सिर्फ लिसनर होने की बुनियाद पे फ्रीबीज डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करते हैं पीर साहब, तो फिर तो मेरे ख्याल से कुछ हज़ार हमें कप्स ऑर्डर करने पड़ेंगे जो लोग काफ़ी रेगुलर लिसनर हैं प्रोग्राम के. हाउएवर जो ये जिसके वॉल से आपने या जिसकी जहाँ से तस्वीर आपने ये उठाई है, ये इनको हमारे किसी कंपटीशन में हिस्सा लेने की वजह से जो है ये कप इनको मिला होगा. सो ये है मेरे ख्याल से सिलसिला. तो चलें जी, बताइएगा किसकी वॉल से आपने उठाई है तस्वीर ये, ताकि मैं आपकी जो है ना वो हेल्प कर सकूं इस चीज़ के हवाले से. अभी आपको जो है वो हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. यार ये इतना खूबसूरत गाना है ये, आलमगीर साहब और फरिया परवेज, कोक स्टूडियो सीजन 6. आई मीन क्या खूबसूरत. तो सीजन 6 वैसे ही इतना जबरदस्त सीजन था, उस वक्त हमें उसकी कदर की. वो कहते हैं ना तेरी याद आई तेरे जाने के बाद. लेकिन यार ये गाना ऐसा जब भी खत्म हो रहा होता है ना, फिर आपका दिल चाहता है इसको रिपीट पे लगाओ यार इसको. आई डोंट नो व्हाई दिस सॉन्ग जस्ट फिनिशेस ऑन अ हाई. जैसे अक्सर मैं वो काना यारी के हवाले से बोलता हूँ, वो गाना बहुत जो कैफी उसको लाके जहाँ पे खत्म करता है, यू जस्ट फील लाइक प्लेइंग द सॉन्ग अगेन. आई मीन आई डोंट नो व्हाट ये भी जो म्यूजिक जो समझते हैं लोग, वो उसको लाके उस जगह पे छोड़ते हैं म्यूजिक को ऑन अ वेरी हाई बीट, कि यार आप जो है वो आपका ना मेंटली आप एडजस्ट नहीं हो रहे होते कि ये गाना खत्म हो रहा है. आई डोंट नो, आई सो लव दिस सॉन्ग. बट बहरहाल ग्रेट यार, जबरदस्त. आप लोगों ने जो है वो काफ़ी सारे लोगों ने इस गाने को जो है वो पसंदीदगी का इजहार किया, जिसमें फरहान रजा साहब हैं, कहते हैं खूबसूरत सॉन्ग, एक तो दिल भी खुश है, ऊपर से इतना प्यारा सॉन्ग. और आई एम प्रीटी श्योर बहरिया टाउन में, कब्जा कॉलोनी में मौसम भी जो है वो खुशी होगा, आई मीन बेहतरी होगा. आई एम श्योर आज थोड़ा सा आई डोंट नो, थोड़े से मुझे मौसम में तब्दीली सी फील हुई जिस वक्त मैं जैसे ही अपनी गाड़ी में आके बैठा और मैंने ये शीशा जैसी खोला, तो फिर एक जरा थोड़ी सी हल्की सी माइल्डर साइड पे कूलर विंड जो है वो मैंने फील की. सो आई डोंट नो, मे बी या डॉक्टर नौशीन लाइक दिस सॉन्ग, शी सेज ब्यूटीफुल वन. इसके अलावा हमारे दोस्त अदील कमर साहब ऑस्ट्रेलिया में प्रोग्राम सुन रहे हैं हमारा, और उन्होंने भी कहा कि डेडिकेट दिस सॉन्ग टू द बांग्लादेश क्रिकेट टीम, वन ऑफ माय फेवरेट कोक स्टूडियो सॉन्ग्स. क्या बात है भाई, जबरदस्त. डॉक्टर अली आमिर आपने भी कहा एक्सेलेंट सॉन्ग डियर. आपने वॉइस नोट भी भेजा है, वो मैं अभी पढ़ नहीं सकता बिकॉज मैं इस वक्त अभी लाइव हूँ सर, बट नेवरदलेस. इसके अलावा राना का मैसेज आया है, कहती हैं हाय अदील, वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, ब्रिंग्स बैक लॉट्स ऑफ मेमोरीज ऑफ द पास्ट. राना ने अपना जो बचपना है वो ईस्ट पाकिस्तान में गुजारा है, और इस वजह से जाहिर है इट इज नेचुरल, विदाउट डाउट इट इज नेचुरल दैट दीज वुड बी इन्वोकिंग सर्टेन मेमोरीज फॉर श्योर. ओके जी, इसके अलावा हेलो अदील अंकल, इट इज अली आहान आसिफ, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द लास्ट मैच? आई थिंक इस पर हमने थोड़ी सी बात कर ली अली, अब हम तफसील से बात करेंगे इंशाल्लाह जब आप स्कूल पहुंच चुके होंगे 8:30 बजे के बाद. बट नेचुरली अ गुड मैच, मजा आया, बहुत अच्छा रहा. और अगर आपको मेरे तफसीली कमेंट सुनने हैं तो फिर आप मेरा यूट्यूब शो देख सकते हैं, जो कि हमने मैच के इख्तितामी लम्हात पे, फिर मैंने बिल्कुल आखिरी रन जब चाहिए था मैं उस वक्त लाइव गया था. तो अच्छा मजेदार डिस्कशन आप लोगों के साथ रहा, और या एवरीवन सीम्ड सो हैप्पी, इस डिप्रेस्ड, परेशान और जैसे कहना चाहिए कि एंजाइटी ड्रिवन कंट्री के लिए कुछ मोमेंट्स ऑफ रिलैक्सेशन फ्रॉम द पाकिस्तान क्रिकेट टीम. किसी ने आज बड़ी अच्छी जो है वो ये बात की है कि अभी एक मीम आया है, आलमगीर ने भेजा, इनफैक्ट इसमें लिखा हुआ है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम उस खराब बंदूक की तरह है जिससे उसका मालिक और दुश्मन दोनों डरते हैं. वाकई कुछ सीन जो है वो ऐसे ही है. जी, देन वी हैव गॉट डॉक्टर फराबी कहती हैं वाकई बहुत प्यारा सॉन्ग है, इंडीड बड़ा वेरी नाइस सॉन्ग. पीर ज़हीर साहब ने भी जो है अपना नाम लिखवाया उन लोगों में जो कि गाने की जो है वो तारीफ कर रहे हैं. और जनाब वाला 7:43 भी हो गए यार, टाइम ही पता नहीं चला हमको. फ़हीम अली खान साहब देखें, अभी उन्होंने कुरान की आयत भेजी, अगर मैं नहीं शामिल करता तो भाई हमारे ब्रो नाराज हो जाते. ब्रो कहते ब्रो मेरा मैसेज पढ़ना छोड़ दिया आपने. बट आज उन्होंने सूरह यूनुस की जो है वो आयत भेजी हमें, आज लंबी आयत भेजी आपने काफी माशाल्लाह. और अल्लाह ताला को छोड़कर किसी ऐसे को ना पुकारना जो तुम्हें ना कोई फायदा पहुंचा सकता है और ना कोई नुकसान, फिर भी अगर तुम ऐसा कर बैठे तो तुम्हारा शुमार भी जालिमों में होगा. वैसे यार अल्लाह ताला ने कितनी दफा कुरान में, आप कहते हैं अल्लाह ताला को जिस चीज से सबसे ज्यादा जो नापसंदीगी का इजहार किया गया है वो अल्लाह ताला की जात और उसकी सिफात के साथ किसी की शिरक, यानी जो शिरकत करने का, और उसी से ही लफ्ज आपको पता है कि ये जो है ना शिरक का लफ्ज निकला है. लेकिन यार जरा कभी कभार अपनी जिंदगियों में आसपास जरा देखिए यार,
किस किस से मांगते फिर रहे हैं यार हम लोग, सीरियसली किस किस से मांगते फिर रहे हैं अल्लाह ताला के अलावा. सोचें यार भाई, ये आयत जो है ना, जैसे हमारे एक उस्ताद मोहतरम है, उन्होंने कुरान की एक पर्टिकुलर आयत के हवाले से, 2 आयत हैं इनफैक्ट, सूरह आराफ की आयत नंबर 33 और 34, जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि यार इसको ना आप प्रिंट आउट निकाल के अपनी ऑफिस की टेबल, जो भी वर्किंग टेबल है, यानी ऐसी जगह जहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा बैठे हुए होते हैं, वो आप उधर इसको प्रिंट आउट जो है ना वो निकाल के रख दें उसका, और चिपका दें उसको, चस्पा कर दें, और ताकि आप बार बार उसको देखते रहें. और जब भी कोई काम कर रहे हैं और आपके जहन में उस चीज़ के हवाले से कोई डाउट पैदा हो कि ये काम मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, जस्ट लुक एट दैट आयत. उसमें अल्लाह ताला ने बड़ा अच्छा क्राइटेरिया जो है ना वो बयान किया हुआ है चीज़ों के हलाल, चीज़ों की हुर्मत के हवाले से, हुर्मत और हिल्लत के हवाले से, उनके हराम और हलाल के होने के हवाले से. सो ये जो आयत आपने सूरह यूनुस की, बड़ी खूबसूरत आयत है जो कि शेयर की है, आयत नंबर 106. भाई कोई अगर देखना चाहे तो देख सकता है कि जिसमें अल्लाह ताला ने बड़ा आसानी से, बड़ी आसान तरीन अल्फाज में जो है ना वो ये बात बता दिया है कि भाई मेरे अलावा तुम्हें कोई फायदा और नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तो मुझसे ही मांगो, और किसी से क्यों मांग रहे हो, तुम क्या कर रहे हो यार. और ये पता नहीं कौन आदमी है जो उसको पता है मैं ऑन एयर हूँ लेकिन फोन पे फोन किया जा रहा है. लेकिन तो देखें, अल्लाह ताला ने कहा तुम्हारा शुमार जालिमों में होगा. वाह जबरदस्त भाई, थैंक यू सो मच फ़हीम साहब, आपने इस्लामी लेक्चर इस वक्त हमारा करवाया यहाँ पे, थैंक यू भाई. फ़हीम अली खान का एक और मैसेज आया है, बट भाई वो हम अब उसका क्या करें, 1 मैन 1 मैसेज का क्या करें, हमने जो क्राइटेरिया बनाया था आप लोग तोड़वा देते हैं मुझसे वो क्राइटेरिया यार, मैं क्या करूं. बट अच्छा, कहते हैं थैंक्स टू ऑल एक्सेप्ट बॉबीज कैप्टनसी, बस मैं यही लाइन पढ़ ली. बॉबी से खुश नहीं है बिल्कुल भी उनकी कप्तानी के साथ. हसन इकबाल कहते हैं सेंचुरी इन नीड इज द सेंचुरी इंडीड. बात दुरुस्त फरमाई है आपने यार. वैसे यार कल थोड़ा रिजवान थोड़ा सा कुछ ज्यादा यार, एंड आई वाज सो शॉक्ड. मैं तो पोस्ट मैच शो यूट्यूब में अपने मशगूल था, मुझे तो पता भी नहीं चला ये हुआ है. उसने बोल दिया कि सम ऑफ इट इज रियल एंड सम ऑफ दिस इज एक्टिंग. ही रियली सेड दैट मैन, आई रियली कांट बिलीव ही सेड इट यार. वेल आई मीन ये बोल सकता ना, वेल फॉर सम ऑफ यू इट मे लुक लाइक एक्टिंग बट आई वाज इन रियल पेन. आई मीन कितना अच्छा जवाब होता ना, सबको शट अप कॉल दे देता वो कि ये है भाई. इवन तो अमिताभ बच्चन बर्थडे बॉय क्या कहते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन अबे होता है दर्द भाई. उसके जिस तरह के क्राइम्स हो रहे थे, जिस तरह वो तकलीफ में नजर आ रहा था. याद है आपको शाहिद खान आफरीदी अपने करियर के आखिरी टाइम पे जो उनकी कमर का दर्द जो है वो शुरू हो गया था, और लाला जो है वो पुल शॉट मारते थे और अपनी कमर लेके बैठ जाया करते थे. आई मीन आई रिमेंबर दैट इनिंग इन डम्बुला जो कि इंडिया के खिलाफ उन्होंने बड़ी जबरदस्त इनिंग की थी, कुड नॉट विन द गेम फॉर पाकिस्तान, लेकिन लाला की जो कमर में तकलीफ हुआ करती थी वो जेन्युइन लगती थी यार. कल रिजवान को तो पता नहीं यार, अल्लाह मियां सेहत दे, क्योंकि जिस तरह वो तड़प रहे थे और जिस तरह वो पेन में लग रहे थे, मुझे तो लग रहा था कि इनका वर्ल्ड कप क्या, इनका तो करियर खतरे में है यार. I don't know man, seriously. Okay जी, please wish my youngest daughter Aiza Hassan happy birthday. She's in grade 7, student of PCHS. ओहो, आइजा 7:40 तक प्रोग्राम सुनती हैं और अब तो वो स्कूल पहुंच गई होंगी, बट कोई मसला नहीं जी. रिकॉर्डिंग आइजा को आप सुनवा दीजिएगा और दिखवा दीजिएगा यूट्यूब में. आइजा Hassan, happy birthday to you. And do you know one thing? You share your birthday with my wife, so special happy birthday to you. So खुश रहिए. चलें जी, बड़े ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. Don't go anywhere and keep listening. Alright, that was late Amir Zaki, पाकिस्तान की तारीख के अजीम तरीन गिटारिस्ट में से एक. अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए. भाई आमिर ज़की की आवाज़ में आपने जो है ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना सुना, मेरा प्यार तुम ही हो, म्यूजिक चैनल के अजीम तरीन गानों में से एक, विदाउट डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, आमिर ज़की साहब. और भाई अगर किसी को गलत फहमी हो रही है, भाई मेरी बर्थडे आज नहीं है यार, मैं बर्थडे अपनी तकरीबन 2.5 महीने पहले बना चुका हूँ, ठीक है जी. और मुझे अब कोई और बर्थडे मनाने का फिलहाल अभी सीन है नहीं, ठीक है, बिकॉज महंगी पड़ जाती है बर्थडे मुझे काफ़ी ज़्यादा. एक तो यार जो घर के मर्द जो होते हैं ना, उनके साथ ये भी बड़ा सीन होता है यार. अपनी बर्थडे में भी सबको खाना खिलाएं, दूसरों की बर्थडे में भी उनको ही खाना खिलाना है यार. सो वैसे कितना अच्छा हो. एक दो लोगों का मैंने देखा है यार, मुझे किसी फैमिली का याद आ रहा है मुझे, वो पूरे पता नहीं उनके बच्चे एक ही डेटों में पैदा हुए थे यार. मैंने कहा भाई क्या टाइमिंग है. सोचे मियाँ बीवी यार, एक और भी फैमिली है यार, कोई कुछ याद आ रहा है कि एक ही दिन बर्थडे थी मियाँ बीवी दोनों की यार. ओए होए फिट सीन. सोचे एक दिन बर्थडे हो और फिर शादी भी वो एक ही दिन कर लें, सारे पार्टियां अरेंजमेंट एक दिन सारे हो जाएं, सुकून आ जाए यार, एकदम बिल्कुल बेहतरीन. बट बहरहाल चले जी, आप लोगों ने गाना एंजॉय किया और जबरदस्त. भाई हमारे दोस्त यार, आप थैंक यू सो मच यार, यू गाइस आर सेंडिंग बर्थडे विशेस टू माय वाइफ. बट अच्छा भाई, अबीर फातिमा की वालदा जो है वो प्रोग्राम सुन रही हैं और उनको जो है, जो अभी हमने बंगाली गाना चलाया था आलमगीर साहब की आवाज में, हमारी भाषा ई ली रहे, आप कह लीजिए उन्हें गाना बहुत अच्छा लगा. और इसके अलावा सैयद मोहम्मद अली उमर, और मेरे खुदा इतनी खूबसूरत इन्होंने बर्थडे विश जो है ना वो भेजी है कि कंफर्म
चैट जीपी की आपने जो है ना मुझे लग रहा है निकाली है यार, वरना आप भाई कंटेंट राइटिंग में आ जाइए आप, मैं आपको बता रहा हूँ सीरियसली स्पीकिंग. अच्छा जी, और इसके अलावा ऑल पाकिस्तान टू मोहम्मद रिजवान, मेरा प्यार तुम ही हो, तुम ही तो हो जाना. क्या बात है. हम भाई हम तो अपनी बर्थडे का खुद एक्सपेंस करते हैं. ओहो अच्छा, अब पता नहीं एक खातून का मैसेज आया है बट मैं नाम नहीं ले रहा उनका, कि वो फिर हो कि तुमने घर की बात क्या घर की बात तुमने बाहर कैसे निकाली. हाँ एनीवे, इसलिए से मैं नाम नहीं ले रहा भाई आपका. अच्छा जी, मेंटल टायर्डनेस इज मोर एग्जॉस्टिंग देन फिजिकल. अग्री या वेडनेसडे थॉट पाकिस्तान इन पिक्चर्स. वैसे बात आपने बहुत दुरुस्त फरमाई है. मेंटल टायर्डनेस इज मोर एग्जॉस्टिंग देन फिजिकल एंड आई रियली फील दैट मेंटल टायर्डनेस का जो टोल होता है वो भी शायद फिजिकल टायर्डनेस से जो है वो ज्यादा खतरनाक हो सकता है. इसलिए फोकस ऑन योर माइंड यार. वैसे भी आपको पता है कि इट वाज द वर्ल्ड मेंटल हेल्थ अवेयरनेस डे येस्टरडे. आई होप यू गाइस डिड सम. मैंने कुछ मशवरे दिए थे यार, पता नहीं आप लोग भी कहते होंगे अदिल क्या भाषण देना शुरू कर देता है हर बात के ऊपर अपना, लेकिन मैं सीरियसली ये बता रहा था कि मैंने कुछ जानबूझ के कुछ बातें आप लोगों के साथ की थी कि मैं अपनी जात से अपने अराउंड का माहौल बनाने के लिए क्या एफर्ट कर रहा हूँ या क्या कोशिश कर रहा हूँ. अपनी टीम के मेंबर्स के साथ मैं बैठता हूँ बिकॉज वो भी मेरी तरह इंसान है. जिस तरह मैं भी जब ऑफिस जाता हूँ, आई वॉन्ट अ गुड एनवायरनमेंट एंड आई वॉन्ट अ गुड एनवायरनमेंट एंड सपोर्ट फ्रॉम माई सीनियर्स. सो एम आई बीइंग अ गुड पर्सन हु इज क्रिएटिंग. मेरे अंदर भी जो टीम है, मेरे नीचे जो टीम काम करती है, मेरे जो रिपोर्टीज हैं, एम आई क्रिएटिंग अ गुड एनवायरनमेंट फॉर देम. ये सवाल अपने आप से जरूर पूछिएगा. आई थिंक दैट्स द लीस्ट दैट वी कैन डू एटलीस्ट इन आवर सराउंडिंग्स. चलें जी, इसके अलावा अतर महमूद साहब सर थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. एंड देन आई विल पास ऑन ऑल द विशेस. मैं आई एम गोइंग टू फ्लड तस्मियाज व्हाट्सएप टुडे. वो भी हैरान हो जाएगी क्या कर दिया आपने ये. तो उसका सबसे पहला सवाल ये होगा, यार आपने बताया क्यों. अरे यार ये लो प्रोफाइल लोग यार. मच नीडेड बूस्टर फॉर पाकिस्तान टीम एंड क्रिकेट फैंस आल्सो, अशफाक जंजोआ साहब का ये कहना है. बिल्कुल बजा फरमाया. चलो जी, मैंने इंतजार कर लिया, अखबार अभी तक आए नहीं, तो जल्दी से हम ऑनलाइन एडिशन जो है वो हम आज के अखबारात के खोल लेते हैं यहाँ पे और देखते हैं भाई क्या खबरें हैं, अहम खबरें क्या. अच्छा भाई, मियां साहब माशाल्लाह आज रवाना हो रहे हैं. पाकिस्तान में आपको पता है खुशहाली का और उम्मीद का एक नया दौर जो है वो वापस आने वाला है और उस हवाले से मियां साहब सीधे पाकिस्तान नहीं आएंगे. पहले वो सऊदी अरेबिया जाएंगे जहां पे वो उम्रे की अदायगी करेंगे. उसके बाद जो है वो तशरीफ लाएंगे टू दुबई और दुबई में क़याम करेंगे और फिर उसके बाद एक चार्टर्ड जहाज के थ्रू जो है वो इंशाल्लाह लाहौर तशरीफ ला रहे होंगे 21 अक्टूबर को. और 21 अक्टूबर को हमें इंशाल्लाह दो खुशियां मिलेंगी. एक तो मियां साहब वापस आ रहे हैं, खुशहाली का एक नवीद लेकर अपने साथ, उम्मीद लेकर आ रहे हैं. सुनने में आ रहा है कि उन्होंने जो ट्रांसपॉन्डर कोड जो जहाज का रखा है, बिकॉज चार्टर जहाज आ रहा है, आपको पता है मियां साहब किसी कमर्शियल एयरलाइन से नहीं आ रहे, वो चार्टर्ड जहाज से आ रहे हैं. क्योंकि कमर्शियल एयरलाइन का आपको पता है कि जरा मसला ये है कि उसमें अगर शरारती किस्म के जर्नलिस्ट जो हैं वो दाखिल हो जाते हैं और वो उनसे जरा मुश्किल किस्म के सवालात पूछ लेते. तो फिर मियां साहब आपको पता है कि उनको एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट चाहिए होता है फ्लरिश करने के लिए. यानी मेरे जितने मुखालफिन हैं उनके हाथ पांव बांध दो, उनको जेल में डाल दो, कोई पार्टिसिपेट ना कर पाए. तो पाकिस्तान की मसनद पे चौथी बार बैठने के लिए जो है मियां साहब माशाल्लाह तशरीफ ला रहे हैं. दूसरी खुशी आप सोच रहे होंगे कि वो क्या मिलने वाली है. दूसरी खुशी जो मिलने वाली है वो कुछ मखसूस लोगों को मिलने वाली है और वो ये है कि इंशाल्लाह आर्सेनल जो है वो शिकस्त दे रहा होगा चेल्सी को. सो वो हमारे लिए भी एक खुशी होगी. इवन दो चेल्सी की टीम में अब ज़ाहिर है वो बात तो अब नहीं रही है कि हम कोई उनको हरा के कोई बहुत खुशी फील करें और बोलें कि यार ओहो. लेकिन अवे मैच होगा, स्टैमफोर्ड ब्रिज में होगा, तो इंशाल्लाह उल अजीज. आज मैं आर्सेनल की शर्ट भी पहन के आया हूँ, पता नहीं क्यों, बस आज मैं पार्क से सीधा ऑलमोस्ट इधर ही आ गया. सो इस वजह से बहरहाल चलें जी, खेलों की बातें बाद में करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है भाई, वर्ल्ड कप के हवाले से हम बात करेंगे. इस वक्त अखबार की सबसे बड़ी खबर जो है वो नेचुरली यही है. सदर साहब कहते हैं तमाम सियासी रहनुमाओं को इलेक्शन के यकसा मौके दिए जाएं, दरगुजर का रास्ता निकाला जाए. आपको पता है मोहम्मद अली दुरानी साहब आजकल बड़े एक्टिव हुए हैं, आजकल तमाम टीवी चैनल्स पे भी जो है बैठे हुए नजर आ रहे हैं और सुनने में आ रहा है कि जी वो कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरह कोई दरमियानी रास्ता जो है वो निकाला जाए. तो दरमियानी रास्ता ये है कि जी इमरान खान जो है वो सियासत से पीछे हो जाएं और फिर मियां साहब को वजीर आजम बनने के लिए हम ही बढ़ लें. तो फिर तो मेरे ख्याल से इसको रहने ही दें. फिर तो खान साहब मेरे ख्याल से उनकी सियासत खत्म हो जाएगी अगर ये वाली चीज हुई. लेकिन बहरहाल जी, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, सुप्रीम कोर्ट में ये मुदाखलत भी हुई तो अच्छी हुई. वाह जबरदस्त. अच्छा चीफ जस्टिस यार ये बस कर देंगे, पता है यार बहुत हो गया ये तमाशा. पूरा दिन ये चलती रहती है इनकी. और कल आपने देखा कि जिस तरह के सख्त रिमार्क्स जो हैं वो एक्सचेंज हुए हैं बिटवीन जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस,
ये रहने ही दें यार, आपका जो एक इमेज है वो भी ज़ाहिर है ख़राब हो रहा है, जो भी सुप्रीम कोर्ट का इमेज है, बंदयाल साहब तो तबाह करके चले गए, वैसे ही अब जो बाकी मानदा है वो भी ये ख़त्म कर देंगे. और आपने ये भी देखा कि एक तरह की जिस माइंडसेट की जो है वो मुखालफत अपनी हर भाषण में कादी फैज़ साहब कर रहे होते हैं, वो उसी के बड़े रिप्रेजेंटेटिव बने हुए नजर आ रहे हैं आपको कि उनको सवाल नहीं करने देना, टोकना बीच में, ये सारी बातें. आगे बढ़ते हैं जी. निगरान वजीर आला सिंध का MD कैट के नताइज मनसूख करने का हुक्म. आप जानते हैं जी MD कैट यानी जो मेडिकल डेंटल कॉलेज के जो एडमिशन के टेस्ट होते हैं उन्होंने मनसूख कर दिए हैं. और जो चीफ जस्टिस माफ कीजिएगा निगरान वजीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर हैं और उनको दोबारा कराने की जो है वो हिदायत दी गई है. इंक्वायरी उन्होंने जो है वो इस हवाले से जो है वो बिठा दी है. इसके अलावा उन्होंने जो है वो डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस को जो है वो ये कहा है कि अब आप ये टेस्ट जो है ये मुनक्किद करेंगे. ओके जी. इसराइल पर गजा की बमबारी, शुहदा की तादाद 850 तक पहुंच गई. हॉरिबल फुटेजेस जो इस वक्त गजा से आ रही हैं, खौफनाक और अफसोसनाक, परेशान कुन जो सूरत हाल है. अल्लाह ताला आसानियां पैदा करे जी. फजल रहमान ने नून लीग और पीपल्स पार्टी को आड़े हाथों ले लिया. मौलाना फजल रहमान किसकी फरमाइश पर जनवरी में इंतखाबात से भाग रहे हैं? कौम को पूरा सच क्यों नहीं बताते? यार सीरियसली यार, अरे यार पब्लिक थक गई है तुम्हारी नूरा कुश्ती से यार, अब बस रहने दो यार. चलें जी आगे बढ़ते हैं. टाइम चेक कमर्शियल ब्रेक का हुआ है वक्त. मिलते हैं आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil Azhar and good morning. दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका. पाकिस्तान ने कल कामयाबी हासिल की श्रीलंका. इसका मतलब ये कि वर्ल्ड कप की दोनों जो क्वालिफाइड टीमें हैं उनको पाकिस्तान ने ठिकाने लगाया अपने 4 मैक्सिमम पॉइंट जब पाकिस्तान शुड हैव गॉट, वो पाकिस्तान हासिल करने में कामयाब हुआ. हैदराबाद में पाकिस्तान की ये आखिरी आउटिंग थी और ये बात माननी पड़ेगी, ना सिर्फ कल की क्राउड अच्छी बड़ी तादाद में लोग मैच देखने में आए, बट द सपोर्ट फॉर पाकिस्तान देयर वाज अमेजिंग. अगर आपको याद हो तो मुशी भाई ने कुछ दिनों पहले एक शो में ये बात बोली थी, आई थिंक समा टीवी के प्रोग्राम में ये बात बोली थी कि हैदराबाद, सिकंदराबाद, ये जो ट्विन सिटीज हैं, यहाँ पे बड़ी तादाद में मुसलमान रहते हैं. अराउंड कोई 35-40% पॉपुलेशन देयर इज ऑफ मुस्लिम. तो पाकिस्तान को वहाँ पे एक सपोर्ट मिलेगी और इसमें कोई शक नहीं है. इस सुबह हम किसी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी डिस्कस कर रहे थे कि जो जेन जी और मिलेनियल्स तो पाकिस्तान के साथ अपने आप को इतना ज्यादा जो है वो अटैच ना कर सकते हो, बिकॉज उनके लिए पाकिस्तान एक फेल्ड रियासत है. एंड सॉरी ऑफ कोर्स वी आर ऑन द वर्ज ऑफ अ फेलियर ऑफ बीइंग अ फेल्ड स्टेट. लेकिन अगर आप बूमर्स की बात करें, जेन एक्स, जेन वाई, इनकी बात करें तो उनके लिए अभी भी दिल में शायद पाकिस्तान के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है. एंड दैट वाज प्रीटी मच विजिबल यस्टरडे in the match. They were supporting both the teams. ये कहते ना कि जी पाकिस्तान के पूरा क्राउड पाकिस्तान के साथ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था. बाबर के आउट होने पे बड़ा शोर वोर मचा था. लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की फतह और बाकी सारी बातें और रिजवान के जेस्चर्स, और रिजवान जिस तरह आपको पता है कि चीजें दिखा रहे होते हैं क्राउड को और कैमरे के लिए जो कुछ वो कर रहे होते हैं, दैट इज आई मीन उनके और अल्लाह के दरमियान तो बात बहरहाल है और है, लेकिन ही मेक्स शो दैट whatever his identity is, he makes it known to the people. So yeah, good on him man. चलो जी, good. Rizwan man of the match yesterday. हुआ ये कि जी पाकिस्तान ने कल वर्ल्ड रिकॉर्ड चेस किया. 344 रन श्रीलंका ने बनाए, पाकिस्तान ने 345 रन जो है वो ये चेस किए. और नेचुरली दिस इज द हाईएस्ट टोटल. इससे पहले आयरलैंड ने बेंगलुरु में इंग्लैंड को जो है वो शिकस्त दी थी. सबसे ज्यादा जो बड़ा टोटल उन्होंने वहां पर चेस किया था, आई थिंक बेंगलोर में ये मैच हुआ था. 2011 का ये वर्ल्ड कप था. और पाकिस्तान के लिए ज़ाहिर है ये दूसरा बड़ा टोटल जो हमने चेस किया. इससे पहले लास्ट ईयर अगर आपको याद हो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमारी ओडीआई सीरीज हुई थी जिसमें बाबर ने और इमाम ने जो है वो सेंचुरी स्कोर की थी. कल दोनों के दोनों जो है वो फेल हुए हैं. इमाम दूसरी बार जो है वो डीप फाइन लेग पोजीशन पे जो है वो कैच देकर आउट हुए हैं. लास्ट टाइम उन्होंने जो है वो एक बिल्कुल बाहर जाती हुई गेंद लेग साइड पे उसको खड़ा कर दिया था. और इस बार जो है वो अपना पुल खेलने गए और वहां पे ज़ाहिर बहुत बड़ा गैप था लेग साइड पे, वो उसको टारगेट कर रहे थे, बट बॉल जो है वो उसको सही से उनके बल्ले का जो कहते हैं ये टॉप एज है वो लगा और अच्छा कैच आई थिंक शायद मेंडस ने लिया था, किसने लिया था, बट बहरहाल जो भी था सिलसिला, दोनों ये खिलाड़ी फेल हुए. कल पाकिस्तान ने ज़ाहिर जो एक बड़ी तब्दीली की, दैट रियली वर्क फॉर पाकिस्तान. अब्दुल्ला शफीक ने अपने वर्ल्ड कप के डेब्यू गेम में जो है वो सेंचुरी स्कोर की. और ना सिर्फ ये सेंचुरी जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, बट इट वाज एन इनिंग ऑफ कंप्लीट कंट्रोल. आई मीन कहीं भी आपको अब्दुल्ला के खेलते हुए ये नहीं लग रहा था दैट ही वाज टेंटेटिव, जैसे कि इमाम आपको नजर आ रहे थे. इमाम जनरली टेंटेटिव नजर आते हैं खेलते हुए. इवन फखर अगर वहां पर होते तो डेफिनेटली
वो भी टेंटेटिव ही नजर आ रहे होते हैं, लेकिन इमाम हुए फ़खर हुए इन दोनों के बरखिलाफ अब्दुल्ला लुक्ड इन कंप्लीट कंट्रोल और उन्होंने जो है ये एक बहुत जबरदस्त पार्टनरशिप अर्ली 2 विकेटें गिरने के बाद एक अच्छी पार्टनरशिप पाकिस्तान के लिए जो है ये किया. इट वाज अ मैच विनिंग पार्टनरशिप. उसके बाद सऊद शकील आए अब्दुल्ला के आउट होने के बाद, और जिस तरह कामली और कंपोज अंदाज से सऊद हमेशा बैटिंग करते हैं, कल उन्होंने 31 रन बनाए और 30 गेंदों का उन्होंने सामना किया. 2 चौके उनकी इनिंग में शामिल थे. इट वाज अ वेरी वेरी कैलकुलेटेड चेज बाय पाकिस्तान, एक्सेप्ट फॉर जो पहली 2 विकेटें गिरी थी. पाकिस्तान नेवर लुक्ड इन ट्रबल, लाइक इट ऑलवेज फेल्ट लाइक दैट देयर इज अ प्लान जिसको फॉलो किया जा रहा है और दैट रियली वर्क. तो 103 गेंदों पे 113 रन अब्दुल्ला ने बनाए, 131 रन बनाए 121 गेंदों में, 3 छक्के और 8 चौकों की मदद से. रिजवान ने जाहिर है ही फॉट नॉट जस्ट अगेंस्ट द श्रीलंकन बॉलिंग बट ऑल्सो अगेंस्ट द क्रैम्प्स जो कि वो फील कर रहे थे काफी ज्यादा, अपनी कमर में काफी तकलीफ फील कर रहे थे. इसके अलावा हैमस्ट्रिंग में भी उनको इशूज आ रहे थे. वल्लाह आलम मजमुआ बीमारियात जो है वो उस वक्त लग रहे थे, लेकिन उसके बावजूद he was running ones and was converting ones into twos and twos into threes and you really wondered ke what is going on. लेकिन I'm sure अभी वो आराम करेंगे और उनके अच्छी तरह मसाज कर रहे होंगे और सब तैयारियों को कर रहे होंगे, बिकॉज ज्यादा टाइम है नहीं. they have got just 3 days to be ready before the big one. लेकिन बहरहाल जी इससे पहले ये भी जरूरी बनता है कि हम श्रीलंकन बैटिंग के हवाले से बात करें. आई मीन यू हैव टू गिव क्रेडिट वेयर इट इज ड्यू. श्रीलंका ने लगातार दूसरे मैच में एक बड़ा टोटल जो है वो पुट अप किया है. 300 प्लस उन्होंने श्रीलंका साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी बनाए थे. अनफॉर्चुनेटली दे लॉस्ट दैट गेम बाय अ बिग मार्जिन बिकॉज साउथ अफ्रीका ने, आप जानते हैं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो बना दिया था. वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी इनिंग जो है वो उन्होंने खेली थी. सो श्रीलंकन बॉलिंग इज इन अ बैड शेप और इसमें कोई शक नहीं है. और इसमें खास तौर से आई थिंक वन बॉलर दैट रियली स्टैंड्स आउट, दैट इज उनका जो स्लिंगिंग एक्शन वाले बॉलर हैं जिनका नाम मतीशा पतिराना है. मतीशा पतिराना ने कल अपने 9 ओवर्स में 90 रन दिए. आई थिंक उन्होंने अपने साउथ अफ्रीका वाले मैच में भी 90 प्लस रन दिए इन 10 ओवर्स. और ये थोड़ी सी कल मैं कमेंट्री जब सुन रहा था तो उस वक्त एक बड़ी अच्छी बात मैंने सुनी जो कि इनके जो कमेंटेटर हैं उन्होंने की थी, जो श्रीलंकन कमेंटेटर होते हैं, और उन्होंने जो एक अच्छी बात की थी वो यही कही थी कि यार ये पथिराना हो गया है या फिर वेलालागे हो गया है, दे वर सपोज टू बी द नेक्स्ट वर्ल्ड कप स्टार. ये अगले वर्ल्ड कप के स्टार्स होने थे, लेकिन आपको पता है कि श्रीलंकन टीम में जो इंजरीज का मसला हुआ है एंड हसारंगा बीइंग द मेजर इंजरी, उनकी जो कैजुअलिटी थी, उसकी वजह से इन लोगों को जो है वो फास्ट स्ट्रीम किया गया है टीम में. और जाहिर है वेलालागे ने तो कल चले 10 ओवर्स में 62 रन दिए, लेकिन मथीशा पथिराना को मेरे ख्याल से इनको उसका रिप्लेसमेंट ढूंढना पड़ेगा. मैंने थोड़ा सा इनके बारे में कल पढ़ा भी, मुझे वाकई नहीं पता था कि ये चेन्नई सुपर किंग के पार्ट थे फॉर द IPL. और IPL के बाद इनके बारे में MS धोनी ने ये बात बोली थी कि पथिराना अभी रेड बॉल क्रिकेट के लिए तैयार नहीं है, बल्कि उन्होंने तो ये भी कहा था कि अभी ODI क्रिकेट में भी इनको खिलाने में एहतियात करनी चाहिए कि 4 ओवर्स तक तो आपको अच्छे ओवर्स निकाल के दे रहे हैं, लेकिन अभी ही इज वेरी यंग और इनको अभी नर्चर करने की जरूरत है. सो आई थिंक MSD वाज स्पॉट ऑन देयर और उन्होंने बिल्कुल ठीक इसको जो है वो रीड किया था, बिकॉज ही इज प्रूविंग टू बी वेरी एक्सपेंसिव. सो लेट्स सी व्हाट श्रीलंका डू अबाउट इट, बिकॉज दोनों मैचेस में इतने बड़े बड़े 450 और 450 रन जो है 450 और 350 रन जो है वो लीक कर देना, दैट डज नॉट साउंड गुड. ओके जी, पाकिस्तान की अगर हम बात करें, ज़ाहिर एक टाइम पे जब कौशल मेंडिस और सदीरा विक्रमासेकरा खेल रहे थे, जिनको बार बार वकार यूनुस विक्रमासिंगे कहा जा रहे थे. नोट किया आप लोगों ने विक्रमासिंगे? यार वकार भाई भी पता नहीं क्या बोलते रहते हैं यार, कसम से किस्मतें हैं लोगों की यार. बट खैर एनीवे, तो विक्रमासिंगे मेरा मतलब विक्रमासेकरा जो है समारा विक्रमा ओके, तो समारा विक्रमा जो है ये जब लोग खेल रहे थे तो उस वक्त वाकई लग रहा था दैट 400 रन आर ऑन, डेफिनेटली 400 रन आर ऑन, बिकॉज यार वो यार दैट वाज अमेजिंग हिटिंग, लाइक 6 छक्के मारे हैं कल कौशल मेंडिस ने और ऐसा लग रहा था, और 14 चौके थे उसकी इनिंग में, 77 गेंदों पे 122 रन. I mean, it just felt like he could just hit the ball anywhere that he want to. Like बॉल आई हसन अली की, फड़क करके उसने जो है वो एक मिड विकेट लॉन्ग ऑन के दरमियान जो है छक्का मार दिया, फुड़क करके एक उसने थर्ड मैन के ऊपर छक्का निकाल दिया. यार क्या हो रहा है, यानी मैं तो आई वॉज टोटली नम. मैं कल रात में भी ये बोल रहा था कि मेरा तो वैसे भी तबीयत कल खराब थी, बुखार का सीन चल रहा था, उस पर इस तरह कुट लग रही थी.
मैं तो कहता बच्चों को डांट रहा था मैं अपने घर में, क्या कर रहे हो तुम, ये वो बच्चे भी कह रहे थे भाई क्या होगा, पर रिलैक्स यार, ठीक है लग रही है पिटाई, लेकिन सब परेशान थे उनके, ये हो क्या रहा है, श्रीलंका 400 रन बनाएगी हम पे, ये वक्त आ गया है. लेकिन एक चीज जिसका जाहिर है हमें जिक्र करना बहुत जरूरी है वो ये कि 40वें ओवर के बाद आई थिंक दैट वाज अ मार्वेलस कमबैक बाय पाकिस्तानी बॉलर्स. पाकिस्तान के बॉलिंग चाहे जिसमें नवाज हुए या जिसमें हारिस रऊफ ने आखिर में नपी तुली बॉलिंग की है. इफ्तिखार अहमद को मैं बड़ा क्रेडिट देता हूं, उनके 4 ओवर में 22 रन आए और एकदम रन्स का फ्लो रोकने में इफ्तिखार का, जो इवन दो ही डिड नॉट गेट द विकेट बट ही प्लेड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो बहरहाल जी शाहीन शाह अफरीदी बहुत इस वक्त परेशान कुन सूरत हाल लग रही है भाई शाहीन की. ना सिर्फ शाहीन की पेस कुछ 7-8 किलोमीटर 10 किलोमीटर कम हो गई है, बल्कि शाहीन की जो लाइन और लेंथ है उसका भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमको, क्या किधर बॉलिंग हो रही है, क्या हो रहा है. ATV पे जो असातिज़ा बैठे हुए हैं क्रिकेट के, उनका ये कहना है कि जी शाहीन इज बॉलिंग विद एन इंजर्ड फिंगर, सो हिज ग्रिप ऑफ द बॉल, उनके जो लेफ्ट आर्म की जो फिंगर है वो इंजर्ड है और जिसकी वजह से उनकी बॉल की ग्रिप जो है वो अच्छी नहीं है. अगर ये सूरत हाल वाकई ऐसी है, लेट्स होप इट्स जस्ट ऊपर की कोई इंजरी होगी जो कि ठीक हो जाएगी और हड्डी वड्डी का कोई मसला ना हो एंड इंडिया के मैच से पहले वो इम्प्रूव हो जाए. बिकॉज यार देखो एक बात मानने वाली है, तमाम तर अपनी एक्साइटमेंट, बस अब डिस्कशन हम खत्म कर रहे हैं, तमाम तर एक्साइटमेंट अपनी जगह, लेकिन इस बॉलिंग अटैक को इंडिया कहते हैं ना कि तबाही फेर देगा यार. आई मीन आई रियली डोंट सी. और उन्होंने कमबख्तों ने मैच भी हमारा जो है ना वो रखा है ऐसे स्टेडियम पे विच इज अ बैटिंग. तो खुदा के लिए या अल्लाह बाबर को टॉस जिता दे, और या अल्लाह अगर तू बाबर को टॉस जिता रहा है तो खुदा के लिए उसको इतना अग्रेसिव मत बना देना कि वो बोले कि मैं चेस करूं. अरे यार पुट अप द टोटल यार, छोड़ दे यार, मैच हार जाएंगे ना, 7 दफा पहले भी हारे, एक और दफा हार जाएंगे, लेकिन यार प्लीज वो जो मेंटल एक एगनी होती है ऑफ सीइंग योर टीम कंसीडिंग 400 रन्स, ये ना हो यार. आई नो आई एम बीइंग वेरी डिफेंसिव यार, क्या करूं यार, मैं ऐसा नहीं हूं, हालात ने ऐसा बना दिया है मुझे. तो या बहरहाल गुड लक टू पाकिस्तान टीम. जाहिर है आज याद रहे जी इंडिया और अफगानिस्तान का मुकाबला जो है वो होने वाला है, दिल्ली में ये मैच होगा. इंडिया ओवरवेलमिंग फेवरेट नॉट जस्ट टू विन दिस गेम बल्कि विन इट बिग. और अफगानिस्तान पहले बैटिंग करेगा, कोई 160-170 पे जो है वो आउट हो जाएगा. कुलदीप यादव जो है वो 4-5 विकेटें निकालेगा और इंडिया बासानी 2 विकेटों के नुकसान पे, 1 विकेट के नुकसान पे उसको पूरा कर लेगा. बता दिया मैंने मैच आपको अभी, ठीक है. जब आप मैच ना देखिएगा आप, ठीक है जी, कल मिलते हैं, मेरा मतलब है अभी ब्रेक के बाद मिलते हैं. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. किधर गया भैया रिमोट अपना मोबाइल, हियर वी गो, विल कैच यू राइट आफ्टर दिस ब्रेक. क्या बात है भाई, अब्दुल्ला सिद्दीकी and Atif Aslam there with Go. And hope you guys enjoyed as much as I did. All right, Numan Yusuf कहते हैं I believe Mendes deserves some credit for his amazing inning, if not the man of the match and at least joint man of the match. I think joint man of the match की जो रस्म है और परंपरा है वो कुछ खत्म हो गई है. You don't see a lot of joint man of the matches now, but वाकई मेंडेस ने कल के जो इनिंग खेली थी यार माशाल्लाह. एक तो हमारे अजीम इमामुल हक ने जो उनका एक बड़ा आसान कैच छोड़ा, but it is on him how important it was that he capitalized on that very dolly dropped by इमाम. और लेट्स सी क्या होता है सिलसिला. बशीर नसीर कहते हैं लीडरशिप मस्ट नॉट बी लो ऑन इमोशनल IQ. ग्रेट इमरान खान सेज यू नेवर लूज until you accept it. Our institutes don't work on this except one in Kakul. Stay strong Babar. It's a 50 over game. One moment down, next moment up. अच्छा आपने तस्वीर शेयर किया बाबर की. This is from the Asia Cup जिसमें बाबर अपना सर पकड़ के जो है ना वो खड़े हुए हैं. और क्या कहा जा सकता है भाई, बिल्कुल कैप्टनसी मेरे ख्याल से देखिए बात बड़ी सिंपल है और वो ये है कि लीडरशिप यस एक बड़ा हमेशा से डिबेट और डिस्कशन होती है कि क्या यू आर बोर्न अ लीडर और द लीडरशिप स्किल्स कैन बी डेवलप्ड. आई बिलीव इट्स पार्शियल. आई मीन यस मुझे लगता है कुछ लोगों में बचपन से ये खुसूसियत होती है और काबिलियत होती है, वो जहां पर जाते हैं ऑटोमेटिकली लीडर्स बन जाते हैं. ठीक है जी, हो जाता है, कुछ उनकी शख्सियत में कोई ऐसी मकनतीसियत होती है. कुछ लोगों को इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है. जाहिर है बाबर इज नॉट अ बॉर्न लीडर. हाउएवर अब कप्तानी के तकरीबन 4 साल गुजारने के बाद, ऑलमोस्ट 4 साल गुजारने के बाद, क्या आपको नहीं लगता कि बाबर अभी तक हैजंट रियली कम अप द कर्व? तो सोचना चाहिए. बीच में नजम सेठी साहब को इस बात का अंदाजा हुआ था, लेकिन आपको पता है कि फिर उस वक्त उसमें फिर रमीज राजा आ गए और फिर उन्होंने क्या किया, रमीज राजा ने क्या किया इवेंचुअली एंड ऑल. एनीवे आगे बढ़ते हैं. वलीद मुगल कहते हैं व्हाट अ फैंटास्टिक चेज बाय पाकिस्तान टीम. ब्रदर टॉक अबाउट बाबर आजम. होल नेशन इज एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम हिम बट ही इज जस्ट डिसअपॉइंटिंग अगेन एंड अगेन. Alright. Today is my daughter's birthday. Sayyida Urwatul Wuska. Urwatul Wuska. Okay. Wish her. Alright.
व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम शी है, सैयदा उर्वतुल वस्का. भाई उर्वतुल वस्का, सैयदा उर्वतुल वस्का, हैप्पी बर्थडे टू यू. वाह जबरदस्त, ब्यूटीफुल नेम. सॉरी इट्स 11 अक्टूबर, करेक्शन प्लीज. डन हो गया सर, डन हो गया, कोई मसला नहीं. कहते हैं ठंड की वजह से 11 को 12 लिख दिया है क्या अभी तक आप आजाद कश्मीर से वापस नहीं आए डॉक्टर साहब. ओके जी. इसके अलावा एमी अली कहते हैं फलस्तीन में होते इंसानी अलमी और बिलखुसूस बच्चों की शहादतों पर यह दिन एक अहमियत इख्तियार कर गया है. मुस्तफ़ा जैदी ने अपनी मशहूर निज़म में लिखा था, जख्म अच्छा है कि नन्ही सी कली अच्छी है, खौफ अच्छा है कि बच्चों की हंसी अच्छी है. वाह क्या बात है. अच्छा भाई अभी आपको पता है कि फ़लस्तीन के हवाले से बात की, हमारे दोस्त एमी अली साहब का जो है ना वो मैसेज आया है और इसमें जो पॉइंट आया है वो ये आया है कि अभी मेरे जहन में ये खबर गुजरी कि पिछले 2 दिन से मगरबी मीडिया जो है वो ख़ास तौर से इस बात का काफ़ी शोर कर रहा है कि एक बेसिकली एक अमेरिकन फॉक्स न्यूज़ का एक जर्नलिस्ट है जिसने ये खबर दी थी कि जी हमास ने फ़लस्तीन के, माफ़ कीजिएगा, इसराइल के जनूबी इलाकों में 40 बच्चों की जो है ना वो गर्दनें काट दी हैं. उन्होंने जो इसराइली यहूदी बच्चों को उन्होंने मारा है, उन्होंने उनकी गर्दनें तन से जो है वो जुदा कर दी हैं. और ये खबर ज़ाहिर है इंटरनेशनल मीडिया पे चल रही है और ज़ाहिर है जितने भी अच्छा आपको पता है ना कि इस वक्त तो इसराइल के सबसे बड़े जो नाजायज़ बच्चे बने हुए हैं वो तो इंडियन राइट विंग जो है, जो जिन्हें हिंदुत्व के जो ट्रोल्स हैं वो बने हुए, बाप बनाया हुआ उन्होंने अपना यहूदियों को, इसराइलियों को. सो वो भी बड़ा शोर कर रहे हैं जी 40 बच्चे मार दिए एंड ऑल. बट अभी क्या हुआ है जी, अनादुलू एजेंसी जो कि तुर्की की जो ऑफिशियल सरकारी खबर रसा एजेंसी है, उन्होंने इसराइली आर्मी के जो स्पोक्स पर्सन है उनके साथ इस खबर को जब उठाया तो उन्होंने कहा जी हमारी नॉलेज में तो ऐसा कोई भी वाकया नहीं आया. बेहतर यही है कि आप जाके उसी जो है जर्नलिस्ट से बात करें कि उसको कहाँ ये 40 बच्चों के 40 बच्चों की सरकटी लाशें मिलना, जस्ट सोचिए कि यार उसकी फुटेज कितनी खौफनाक होती और क्या तबाही जो है वो उससे फेर सकती थी. हाउएवर खैर इसराइल तो जो भी अपनी जहालत कर रहा है वो तो फिर भी कर रहा होता नेचुरली, 10-15 एक्स्ट्रा बॉम्ब और फेंक देता वो. लेकिन जब उस जर्नलिस्ट से पूछा गया इस चीज के बारे में तो उसने कहा कि जी मुझे तो इसराइली आर्मी के सोर्सेज ने बताए थे. तो इनका आपस में पिंग पोंग चल रहा है. सो आप ये देख लीजिए कि ये इन्फॉर्मेशन वॉर कितनी खतरनाक जो है ये होती है. इट्स अ वेरी हॉट एंड ह्यूमिड डे, वेरी टफ फॉर द एक्स. अताउर रहमान साहब का ये कहना है. फरहान रजा कहते हैं भाई आफ्टर द ग्रेट विन ओवर श्रीलंका इंडिया पाकिस्तान तो साथ देखना बनता है. अबे नहीं देखना यार इंडिया पाकिस्तान मैच साथ, यार तुम क्यों किन चक्रों में पड़े हुए हो यार. अबे इतना खौफनाक मैच होने वाला है ना वो, आप लोगों की हिम्मत कैसे हो रही है साथ बैठ के देखने में. नहीं करें भाई, ये मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ, ये ना करें. ये रिजवान अराई कहते हैं हेलो सर, गुड मॉर्निंग. स्कूल जाते हुए आपका शो सुनने का मजा दुबाला हो जाता है. चाहिए पुराने एक घंटे पुराने मैसेजेस मेरे पास वक्त चल रहे हैं. आई एम वेरी सॉरी अबाउट इट गाइस बिकॉज आज ज़ाहिर जरा बातें काफी ज्यादा हो गई इसलिए मैं ज्यादा मैसेजेस शामिल नहीं कर पाया. इसलिए प्लीज नाराज मत होइएगा, मुझसे यार प्लीज. ओके Alright, 40 is the time. Sunrise show, दिल की आवाज आप तक पहुंचे. क्रिकेट के बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास वक्त आए हुए हैं लेकिन मैं जरा फिलहाल यहाँ पे जरा क्रिकेट के डिस्कशन को रोकता हूँ. इंशाल्लाह आगे भी जाहिर है, अभी तो बहुत मैचेस पड़े हैं भाई खेलने के लिए, बहुत सारी बातें करने को जो है पड़ी हुई है. बहरहाल आई होप यू गाइस एंजॉयड दैट सॉन्ग, दैट वाज शहजाद मुगल विद बस यूं ही. एंड या ओहो भाई बैकलॉग काफी ज्यादा हो गया है. खावर कहते हैं भाई आपकी प्लेलिस्ट ने तो आज दिल बाग बाग कर दिया है. ख्वाजा कहते हैं यार प्लेलिस्ट अपने शो की बटी को अच्छी होती है यार, बस बहुत तारीफें सुनता रहा हूं मैं हर वक्त अपनी प्लेलिस्ट की. ओके अस्सलाम वालेकुम. आई कैन सी इंडिया पाकिस्तान, आई कांट सी. सादात मुगल कहते हैं आई कांट सी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया लाइव मैच, सो स्ट्रेसफुल. अरे नहीं यार देखो, स्ट्रेस किस चीज के साथ होता है? स्ट्रेस इस चीज के साथ होता है कि जब आपको कोई when there is a doubt about the result ना, जहाँ पे स्ट्रेस तो वहीं पर ही होता है. The only stress that I have is India winning the toss and batting first. That's the only stress I have. और ना Pakistan winning the toss, batting first, scoring 294 runs, और India chasing that down in 43rd over with the loss of 3 wickets. Virat Kohli scoring 95 runs and stuff like that, man. Seriously, वो तो इंडिया से तो मैच, I mean it's given ना भाई. वही वालिदैन का भी यही प्रॉब्लम होती है ना कि उनको टेंशन बच्चों के इम्तिहान की तब होती है जब वो तजब्जुब का शिकार होते हैं कि बच्चे के अच्छे नंबर आएंगे या बुरे नंबर आएंगे. अगर वो पता है बच्चे के बुरे नंबर आने तो फिर तो स्ट्रेस ही खत्म हो जाता है वहां पे. तो इसलिए तरह चिंता ना करो यार सीरियसली. ओके जी, व्हाट डज बाइडेन मीन व्हेन ही सेइंग यूएस वुड हैव टू इन्वेंट इजराइल? या ये उनकी पुरानी एक तकरीर काफी इस वक्त जो है ना वो वायरल हुई हुई है और उसमें वो बता रहे हैं कि जी 1990s या 1980s के एंड की एक तकरीर है और उन्होंने कहा है कि जी बेसिकली ही इज जस्टिफाइंग द हेल्प टू इजराइल. अगर आप देखें तो बाइडेन पागल सा हुआ है लिटरली.
पागल सा हुआ है वो इसराइल का, मैं ये भी कर लूं वो भी कर लूं. बुढ़ा ज्यादा हो गया, वरना बुढ़ा खुद गन लेके जो है ना पहुंच जाता वो उधर खान यूनुस के कैंप में और वहां पे फायरिंग करना शुरू कर देता. ये इनका है भाई. मैं आपको बताया कल भी शायद ये बात की थी कि यार इट्स अ बाई पार्टिजन इशू इन अमेरिका. यस, थोड़े से लेफ्ट विंग पॉलिटिशियंस हैं अमेरिका में जो कि थोड़ा सा एहतियात करते हैं इसराइल के हवाले से बात करते हुए, लेकिन अमेरिका की पूरी एस्टेब्लिशमेंट, हर चीज, उनके फाइनेंशियल एवरीथिंग उस पे जो जायनिस्ट है, नॉट जूइश, जायनिस्ट लोगों का जो है वो कब्जा है. एंड दे रियली कांट से मच अबाउट इट. सो वो जो उन्होंने बात की, अमेरिका वुड हैव टू क्रिएट एन इजराइल. सो ये तो मेरे ख्याल से आई थिंक यू कैन योरसेल्फ इमेजिन व्हाट डज ही वांट. और अभी आपको याद हो बीच में हमारे वजीर आजम साहब पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, जो निगरान वजीर आजम, उन्होंने कहा जी हम चाइना के इसराइल हैं. तो इस पे मोहम्मद हनीफ साहब ने बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा था. उन्होंने कहा था कि यार जब भी कोई एक जमाने में खराब क्वालिटी गुड आती थी तो हम कहते थे ये चाइना का फलाना है, ये चाइना का वो है. तो हमारे वजीर आजम साहब अपने आप को चाइना का इसराइल जो है वो करार देकर आ गए. बेसिकली वो कहना कुछ चाह रहे थे बट सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स वर एक्चुअली नॉट करेक्ट. बट एनीवे, अदील भाई ये रीजेंट प्लाजा बंद कर दें प्लीज. यार अरशद भाई क्या करें इस चीज के हवाले से. मेरे ख्याल से अगर हमारे एक सिविलियंस कोई पिटिशन दायर करें सिविल कोर्ट वगैरह में या कहीं पे या किसी हाई कोर्ट वगैरह में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक फाइल की जाए कि जो रीजेंट प्लाजा है वहाँ पे ये बंद किया जाए, ये जो सेंटर बनाया जाता है. आपको पता है ना कि 2-3 जगहों के सेंटर्स बहुत तंग करते हैं हम कराची वालों को. एक्सपो सेंटर पे पहले हुआ करता था, मुझे नहीं पता एक्सपो सेंटर पे कैम्ब्रिज वालों का जो है या ब्रिटिश काउंसिल वाले जो कैम्ब्रिज के इम्तिहान ले रहे होते हैं उसके लिए वो सेंटर बनाते हैं या नहीं बनाते. भाई शहर कहीं दूर दूर ले जाएं, कहीं यार कहीं कर लें, कुछ इतने पैसे कमाते हैं कोई डेवलप कर लें अपने परमानेंट सेंटर्स यार. कुछ कोई पीले स्कूल कन्वर्ट कर लें हमारे नॉर्थ कराची में, वहाँ पे करा लें, एसी वेसी लगवा लें. उधर सिटीजन फाउंडेशन के तो अच्छे स्कूल होते हैं, वो कर ले. नहीं वो उनको भी फिर चाहिए जरा माहौल ना. अरे आज हमारे साहबजादे का भी पेपर है बाय द वे और उनका भी सेंटर रीजेंट प्लाजा में ही पड़ा हुआ है. सो मैं भी थोड़ा सा घबरा रहा हूँ कि फिर जाना पड़ेगा और ट्रैफिक में फंसना पड़ेगा एंड ऑल और ये सारी चीजें. सो वो ये अगर सिटीजन ये कुछ, आपको पता है एक बात रीजेंट प्लाजा के बारे में आपको पता चला होगा. अच्छा जो लोग कराची में नहीं रहते, मैं बता चलूं रीजेंट प्लाजा जो है ना वो कराची की एक बहुत ही मसरूफ एक शारा है, शारा फैसल जिसको कहा जाता है. वहाँ पे एक बहुत पुराना होटल है, ये इससे पहले हॉलिडे इन क्राउन प्लाजा हुआ करता था. बहुत सारे नाम इसके बदले, लेकिन जब हमने होश संभाला था तो ये ताज महल होटल कहलाया जाता था ये. ओके जी. और इसकी जिस वजह से मैं इसको ज्यादा जानता था वो इस वजह से कि नीलाम घर की रिकॉर्डिंग जो है ना वो एक जमाने में इस ताजमहल के ऑडिटोरियम में जो है ना वो हुआ करती है. तो मेरे बचपन का सबसे फेवरेट प्रोग्राम था तारिक अजीज साहब का नीलाम घर जो आया करता था. सो सीन ये है कि इसके बारे में आपको पता है, खबर जो पिछले महीने आई थी वो ये कि जी इट इज बिलीव दैट, ये खबर मार्केट में आई है कि SIUT जो है दे आर गोइंग टू बाय रीजेंट प्लाजा. वो उसको जो है ना खरीदने वाले हैं और इसकी जरा ऑक्यूपेंसी वगैरह भी काफी कम चल रही है और है मसला. आई मीन दे डोंट वांट टू, इट अपीयर्स इट्स अ लिस्टेड कंपनी बाय द वे, इट इज ओन्ड बाय अ लिस्टेड कंपनी. सो इट अपीयर्स दैट दे आर परहैप्स गोइंग टू सेल दिस ऑफ. और इसको जो है वो SIUT सुनने में आया है कि वो इसकी ड्यू डिलिजेंस वगैरह जो है वो कुछ कर रहा है. लेट्स सी क्या होता है. ओके जी, हु इज द बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन राइट नाउ, योर टेक. हु इज द बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन. अच्छा डिस्कशन है इस पे, जरा हमें सोचना पड़ेगा. आई थिंक KL राहुल इज वन ऑफ द पीपल फॉर श्योर. ओके, यूसुफ नवाब एंड जॉस बटलर. यार जॉस द बॉस ऑफ कोर्स. अदील भाई इस गाने की एनर्जी लेवल ही कुछ और है. ये बेसिकली गो गाने की जो है ना बात हो रही है. उमर बाबर को भी गाना पसंद आया. अदील भाई यू डिडंट टॉक अबाउट आवर स्किपर्स यस्टरडेज नॉक. नहीं, आपने कल प्रोग्राम लेट ट्यून इन किया, इस वजह से शायद आपने सुना नहीं होगा. और जावेद इकबाल कहते हैं हम फलस्तीन के मसले को 2 हवालों से देख रहे हैं. पहले मजहब की बिना पर जैसे इस्लाम का मुकाबला यहूद, दोम कौमियत की बिना पर जैसे अरब का मुकाबला इसराइल. जरूरत यह है कि फलस्तीन के मसले को इंसानी हुकूक के हवाले से उजागर किया जाए जैसे साउथ अफ्रीका के मजालमीन का मुकदमा. जी बिल्कुल दुरुस्त आपने ये बात फरमाई है और आई रियली विश के दुनिया भी इसको जो है वो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखे. बिकॉज जहां दुनिया का जो फलस्तीन का मामलात को देखने का जो पर्सपेक्टिव है वो ऐसा लगता है कि वो हमास की आखिरी कार्रवाई से शुरू हो रहा होता है. उससे पहले जो उसमें वो हालात, वो वाकयात जिसकी वजह से हमास मजबूर हो जाती है इस तरह की कार्रवाइयां करने के लिए, उसके हवाले से कोई भी बात नहीं कर रहा. लेकिन अगर आप मेरी यकीन जाने, मेरी बात माने आप, मुझे लग रहा है आई नो इट्स अ वेरी पेनफुल प्रोसेस फॉर ऑल द पैलेस्टीनियंस. लेकिन जैसे जैसे सोशल मीडिया के दौर में और जिस तरह के आजकल के बच्चे इन्फॉर्म्ड होने वाले हैं, इसराइल का इमेज आने वाले चंद सालों में इज गोइंग टू टेक अ मेजर हिट राइट नाउ. और ये इसका आगाज हो चुका है ये इसका. सो देखते रहिए क्या होता है सिलसिला. आगे बढ़ते हैं जनाए वाला. और क्या है जी, बिलाल अहमद कहते हैं इफ्तिखार ने 10 गेंदों पर 22 रन बनाया, इसका कोई जिक्र नहीं है. बिल्कुल जी,
तौसीफ बेचारे को दिरहम 8 मिलेंगे. बिल्कुल इफ्तिखार का जिक्र करना चाहिए. आखिर में आके इफ्ती में 2-3 जबरदस्त चौके मार दिए. मेरी और मेरी अहले खाना की जानिब से तस्मिया भाभी को बर्थ डेट मुबारक. बहुत शुक्रिया सर. एंड खुर्रम अख्तर कहते हैं इमाम फखर बाबर शुड फोकस ऑन देयर आउटपुट इन द वर्ल्ड कप एंड रीअलाइन देयर प्लेएबिलिटी. आवर प्लेयर्स सीम आउट ऑफ स्ट्रेंथ एंड हिटिंग द बाउंड्रीज. अच्छा जी, चलें जी. यू आर द वन हु इज आवर मेंटल स्ट्रेस रिलीवर. इफ्तिखार उल हसन कहते हैं थैंक यू सो मच यार. Good internal reflection on what we are doing for people around us. I could understand how much this is difficult in current situation. Heads off. Thank you so much, brother. बहुत सारे messages मैंने skip कर दिया. I'm very sorry about it because I have to move towards a commercial break right now. So don't go anywhere and keep listening. Alright, 8 is the time. Sunrise show अदील की आवाज. मैंने जरा जानबूझ के गाना इस वक्त चलाया था because मैंने कहा थोड़ा सा ब्रेक भी मुझे लेना चाहिए because अभी तक जरा थोड़ा सा अल्हम्दुलिल्लाह I'm getting better now after this brief phase of slight illness and a little injury, but alhamdulillah things have recovered well, fine. अच्छा, जवाद नगानी, इंशाल्लाह आपके मैसेजेस सारे मेरे पास आए और अच्छे मैसेजेस हैं, इसको इंशाल्लाह जरा फुर्सत से जो हम शामिल करेंगे. एंड थैंक यू सो मच इफ यू गाइस आर थैंकिंग मी फॉर द प्लेलिस्ट एंड ऑल. खबर ने ये गाना भी पसंद किया. राना आदिल कहते हैं अस्सलाम वालेकुम. लाइफ इज गोइंग वेरी बिजी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. ट्यून अप टू योर शो. ब्लेस्ड टू हियर यू अदील. एक्स college. All right, Zabardast. That's great, Adil. Good to hear from you, my friend. And Sri Lankan team right now helping other teams creating World Cup records. Okay. और उमेर बाबर ने जो है वो बताया है SIUT इंटरेस्टेड इन बाइंग रीजेंट प्लाजा. आपने वो खबर जो है वो भी शेयर की है जो मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था. बट नेवरदलेस चलिए जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है यार वक्त कम है, लेकिन मैं तो थोड़ी सी बात करना चाह रहा था कि आप जब भी जितने भी ये गोरे ममालिक हैं, मगरबी ममालिक हैं, इनको जब भी आप फलस्तीनी और इसराइली इशू पे बात करते हुए देख रहे होते हैं, इनकी जनरली देयर इज जस्ट वन लाइन दैट दे आर डूइंग. आई मीन इवन जो चुन्ने पुन्ने से जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, लिथुआनिया हो गया, लिechtenstein हो गया, ये आपको सारे के सारे मुल्क प्रो इसराइली नजर आएंगे. सिर्फ एक मुल्क है जिसको आपको जान के मुझे भी बड़ी हैरत होती थी यार कुछ अर्सा पहले कि ये क्या है यार. आई मीन पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन एक तरफ है, सब गोरे एक तरफ हैं. आयरिश लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम है? आई मीन व्हाई द पीपल फ्रॉम आयरलैंड वो फलस्तीनियों का साथ दे रहे होते हैं. और जब भी आप देखें यूरोपियन पार्लियामेंट में कोई भी तकरीर हो रही होगी, उसमें हमेशा कोई ना कोई आयरिश जो है ना, वो आयरिश मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट जिनको MEP कहा जाता है, आयरलैंड से ताल्लुक रखने वाला कोई भी जो MEP होगा ना, वो हमेशा आप ये नोट करेंगे कि वो फलस्तीनियों के हक में बात कर रहा होगा. दे एट टाइम्स एंड एट मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे वुड बी द ओनली पीपल इन द पार्लियामेंट. सो मुझे ये तजस्सुस हुआ हमेशा से कि यार ये क्या वजह है कि आयरिश लोग जो हैं ये फलस्तीनी इशू को इतना सपोर्ट करते हैं. सो थोड़ा बहुत मुझे एक नक्शा जरूर जो है वो खींचने में मैं कामयाब हुआ, और वो यही है कि द पीपल ऑफ आयरलैंड दे एक्चुअली रिलेट टू, और ज़ाहिर है इसकी जो बहुत बड़ी वजह है वो ज़ाहिर है का बुग़्ज़ बरतानिया है. बिकॉज आयरलैंड के लोग हैं, उन्होंने भी एक बहुत टफ अपना माजी देखा है और उन्होंने भी जो है वो एक बहुत ही टफ फाइट की है बरतानवी तसल्लुत के खिलाफ. और उसमें जो कहते ये हैं कि जो आयरलैंड के लोग हैं वो फ़लस्तीन की तकसीम जो की गई थी पहली जंग अजीम के दूसरी जंग अजीम के बाद बरतानिया ने, उसको वो बहुत ज्यादा सिमिलर उनको ये दिखता है उनके अपने मुल्क में जो तकसीम की थी. आप जानते हैं जो आयरिश आइलैंड है, जो वो एक जजीरा है आयरलैंड का, उसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था बरतानवियों ने, जिसमें जो नॉर्दर्न आइलैंड बन गया था और जो रिपब्लिक ऑफ आइलैंड जो कि सदर्न पार्ट है उस आइलैंड का, ये दोनों जो है वो फिर आपको पता है अलग एंटिटीज. नॉर्दर्न आइलैंड इज अ पार्ट ऑफ UK और रिपब्लिक ऑफ आइलैंड एक अलग मुल्क बन गया था. आई मीन ये बात याद रहे आपको, शायद अंदाजा हो इस बात का कि आयरिश इज अ वेरी कैथोलिक कंट्री. वो बहुत ही जो है वो रोमन कैथोलिक कलीसा से वाबस्ता है ये, और इनका एक जमाने में ये बड़े जायनिज्म के बड़े सपोर्टर्स हुआ करते थे. यानी जायनिज्म जो मूवमेंट थी कि जी दुनिया भर के यहूदियों के लिए एक खित्ता ज़मीन होना चाहिए जहाँ पे वो अपनी आज़ादी के साथ जो है वो रह सकें. तो ये जो जायनिस्ट हैं इन्होंने आयरलैंड के लोगों के साथ पिछली सदी के आगाज में बहुत काम किया, और कहते ये हैं कि जो जायनिस्ट थे उनका जो मिलिटेंट विंग था वो अपनी चीजें सीखने के लिए जो है अपनी वो टेक्निक सीखने के लिए आयरिश लोगों के पास जाया करते थे. लेकिन जब जायनिस्ट ने यानी उन यहूदियों ने जो कि अपने लिए एक अलग खित्ता ज़मीन चाहते थे, 1937 में जब उन्होंने इस बरतानवी प्लान के साथ अग्री किया कि जिसके तहत फलस्तीन को तकसीम किया जाना था, तो वहां पे इनके दरमियान दरारें पड़ गई. बिकॉज आयरिश लोगों ने कहा कि यार हम इसी चीज के खिलाफ तो लड़ रहे थे
और तुम जो हो वो जाके उसी बरतानिया का जो भेजा हुआ उनका प्लान है तुम उसी को मानने को तैयार हो गए हो. सो बहरहाल ये इट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट. आई विश आई हैड मोर टाइम, आई वुड हैव टेकन दिस इन डिटेल. लेकिन आप नोट कीजिएगा जब भी यूरोपियन पार्लियामेंट में फलस्तीन और इसराइल का मामला डिस्कस हो रहा होगा, सब एक जबान बोल रहे होंगे. सिर्फ एक मुल्क के लोग जो हैं वो आपको मुख्तलिफ बात करते हुए, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के. रिस्पेक्ट फॉर देम. अभी ले चलते हैं आपको एक ब्रेक की ब्रेक नहीं, मैं आपसे इजाजत दूंगा. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात अब कल सुबह एक बार फिर होगी. Till then, goodbye, God bless, Allah Hafiz, and Pakistan Zindabad. This is Mira FM 107.4.